वेलकम टू दिस चैनल। हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। तो आज बेटा अभिनंदन एकेडमी और आपके आजाद सर लेकर आए हैं इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र। बेटा क्या लेकर आए हैं? इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र। तो बेटा अभी तक हमने सीखा है लेटर्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में, सेंटेंस के बारे में और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो बेटा इस कक्षा में हम सीखेंगे नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में, यानी संज्ञा और संज्ञा के प्रकार के बारे में सीखेंगे बेटा। तो चलिए सीखते हैं। नाउन यानी व्हाट इज नाउन बेटा? व्हाट इज नाउन यानी नाउन किसे कहते हैं या नाउन क्या है आपका? तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्ति। पर्सन मतलब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, राम, सीता, मोहन, गोलू। तो वही से नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। अ प्लेस कानपुर, बलरामपुर, लखनऊ, दिल्ली। पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग मतलब वस्तुएं, जैसे चेयर, टेबल, कोट, शर्ट, पेन, मार्कर। ये क्या आपका? ये आपका थिंग। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं बेटा। समझ आया? यस सर। अब हम सीखेंगे बेटा काइंड्स ऑफ नाउन। तो बेटा मतलब नाउन थे, नाउन एक, अब इसको हम कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि नाउन और उनके पांचों बच्चों के बारे में। नाउन एक व्यक्ति थे, एक गांव में रहते थे ना, मतलब बहुत दिन हो गया उनके कोई संतान नहीं हुई। कोई डॉक्टर हुई ना कोई सन हुआ। तो बहुत परेशान हुआ, काफी दिन हो गए। दवा कराने के बाद उन्हें एक लड़का हुआ, उसका नाम पहला लड़का हुआ। अब पहला लड़का होगा तो आप लोग जानते हैं विशेष लोग उसका देखभाल करते हैं। हाँ, विशेष कपड़े, अच्छे कपड़े, अच्छे तरह खान पान पर, हाँ, अच्छी जगह घुमाने ले जाना, यानी प्रॉपर उसका देखभाल करते थे। तो उसका जब प्रॉपर देखभाल लगते थे बेटा, तो उसका नाम पड़ गया प्रॉपर नाउन। पहले लड़के का नाम पड़ गया प्रॉपर नाउन। समझ में आया? यस सर। और फिर हुआ कुछ दिन के बाद, टाइम बीता, धीरे धीरे फिर उन्हें होता है दूसरा लड़का, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बेटा, अब कॉमन नाउन वो सभी लड़कों के साथ खेलता, कूदता, गाता, टहलता, उठता। हाँ? तो उसका नाम हो गया कॉमन नाउन। ये कॉमन पर्सन, एक सामान्य व्यक्तियों की तरह रहता, सामान्य लड़कों की तरह रहता था, तो उसका नाम पड़ गया कॉमन। कॉमन मतलब सामान्य होता ही जानते हैं। तो आप एक जिसका विशेष देखभाल लगते थे, प्रॉपर देखभाल लगते थे, उसका नाम प्रॉपर नाउन पड़ा। दूसरा जो कॉमन बच्चों की तरह टहलता था, खेलता था, कूदता था, इधर उधर रहता था, दूसरे लड़के का नाम कॉमन पड़ गया। भाई दो लड़के हो गए। अच्छा, परिवार की स्थिति थोड़ा गरीब थे बेचारे नाउन, तो अब ठीक से सभी का उचित देखभाल नहीं रख पा रहे थे। अब तीसरा लड़का हो गया उन्हें। उसने सोचा भाई परिवार की स्थिति बहुत खराब है और एक ही कारण है कि बिना पढ़ाई के, बिना शिक्षा के, बिना एजुकेशन के हम परिवार की स्थिति को चेंज नहीं कर सकते। तो उसने कहा भैया अब हमको आप लोगों की तरह ऐसे वैसे नहीं रहना है, मुझको कलेक्टर बनना है। मुझको पढ़ लिख कर क्या बनना है? कलेक्टर बनना है। क्या बनना है सूरज? कलेक्टर बनना है। तो बोला अब भैया हम दिन रात करके हम अभिनंदन एकेडमी में पढ़कर, आजाद सर से पढ़कर हम क्या बनेंगे? कलेक्टर बनेंगे। क्या बनेंगे? कलेक्टर बनेंगे। तो तीसरे लड़के का नाम हो गया कलेक्टिव नाउन। क्या नाम हो गया? कलेक्टिव नाउन। यानी प्रॉपर नाउन, दूसरे बेटे का नाम कॉमन नाउन और तीसरे का नाम पड़ गया कलेक्टिव नाउन। बेटा समझ रहे ना? यस सर। अब आते हैं बेटा चौथे लड़के पर। अब जिसके घर में अब उधर प्रॉपर नाउन वो भी कमाने लगे, धीरे बड़े हो गए, कॉमन नाउन वो भी कमाने लगे, और ये तो पढ़ लिख कर भैया कलेक्टर बन गए। क्या बन गए? कलेक्टर बन गए। अब जिसके घर में तीन लड़के कमाने वाले हो, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टर। भाई कलेक्टर, डीएम की तो आप लोग जानते होंगे, हाँ, कि कमाई क्या है? अनाधुंध है, पता नहीं कितना कमा ले एक दिन में, एक महीने में, और शान शौकत अलग। अब जिसके घर में तीन लड़के कमाने वाले हो, जिसके तीन भाई कमाने वाले हो, वो क्या रहेगा?
उसकी जिंदगी बड़ी ठाठ से कटेगी। कैसे कटेगी? ठाठ बड़ी से। ठाठ से कटेगी। यानी अब चौथा लड़का जिसके घर में 3-3 लोग कमाने वाले हो तो क्या शान शौकत से रहेगा। अब वो मटेरियल का बहुत आदी हो गया बेटा। वो नए नए कपड़े खरीदता, गहने खरीदता, हाँ, सामान खरीदता, सोने की अंगूठी, चांदी का हार कह लीजिए, हाँ, और नया नया सामान, चाउमीन, बर्गर, यानी डेली नया नया मटेरियल लाता घर पर कुछ ना कुछ बनाने के लिए। वो मटेरियल का बहुत आदी था, बहुत शौकीन था खरीदारी का। तो जब वो मटेरियल खरीदता था तो उसी के आधार पर उसका नाम पड़ गया मटेरियल नाम। क्या नाम पड़ गया? मटेरियल नाम। यानी खूब सामान वो खरीदता, खरीदारी खूब, यानी मटेरियल खूब खरीदता था, उसका नाम मटेरियल। यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट। अब 4 लड़के कमाने वाले हो गए बेटा, 4 लड़के हो गए। कुछ समय बीता, धीरे धीरे फिर नाउन को एक लड़का हुआ। अब वो बेटा विचार से थोड़ा स्ट्रिक्ट था, अपनी जगह पर कठोर था, लोगों से बनती नहीं, तो उसकी अपनी डफली, अपना राग अलग ही रहता था वो। तो उसका अब जब स्ट्रिक्ट रहता था तो लोग कह रहे हैं भैया ये बड़ा स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट से बन गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बन गया? अब्स्ट्रैक्ट, मतलब कठोर एक प्रकार से समझ लीजिए। यानी 5 लड़के हुए और पांचों का अपना विचारधाराएं क्या थी? अलग थी। तो दोबारा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले लड़के का नाम पड़ा प्रॉपर नाउन, दूसरे का कॉमन नाउन, तीसरे का कलेक्टिव नाउन, चौथे का मटेरियल नाउन और फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी हिंदी में कहता हूं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन यानी जातवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन यानी जो करेक्टर बना उसका हिंदी में नाम हो गया समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन जो चौथा लड़का था पदार्थवाचक संज्ञा। और फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम पड़ गया भाववाचक संज्ञा बेटा। अब हम देखेंगे बेटा प्रॉपर नाउन है क्या। अब हम सीखेंगे प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त कि तो बेटा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे बेटा है अशोक। क्या है? अशोक। क्या है? अशोक। ये अशोक क्या है? ये नाम है बेटा। क्या है? नाम। जैसे गंगा क्या है? एक नदी का नाम है। कानपुर एक प्लेस का नाम है। राधा एक लड़की का नाम है। दलही एक स्थान का नाम है। बलरामपुर एक स्थान का नाम है। कमदा एक स्थान का नाम है। यानी नाम को एक प्रकार से कह लीजिए, किसी विशेष नाम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। एक बार दोबारा हम देखेंगे कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। समझ आया बेटा? यस सर। ओके। अब आते हैं बेटा दूसरे पुत्र, उनके दूसरे लड़के पर। अरे कॉमन नाउन यानी जातवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातवाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा बेटा। अब जैसे जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी वर्ग या समूह के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध हो, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे बेटा है बैट। अब बैट मीन्स क्या होता है? बल्ला होता है। अब बैट मतलब बहुत से बैट, हाँ, इसे पूरी संपूर्ण जाति का क्या होता है? बोध होता है। जैसे कैट। अब कैट का हमने नाम रख दिया बेटा कि पूसी कैट, तो ये जिसका नाम हम पूसी रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन उसका नाम नहीं रखते, सिर्फ कैट है तो आपका कॉमन नाउन में आ जाता है बेटा। क्या आ जाता है? कॉमन नाउन में। जैसे रैट है। अब इसका हम रेट का नाम रख दे कि चिंटू रेट। कौन सा रेट? चिंटू रेट। तो ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन में पहुंच जाएगा। किसमें पहुंच जाएगा? प्रॉपर नाउन में। लेकिन इसका हम नेम नहीं रखते हैं, रेट है, तो भी पूरे रेट जाति का क्या करता है? बोध कराता है, पूरे चूहे जात का। ठीक है। फिर आता है अपना काऊ मीन्स गाय। अब गाय क्या है? ये पूरे एक गाय समाज की मतलब क्या कराती है? जानकारी प्राप्त कराती है। ठीक है। अब आता है विलेज मीन्स क्या होता है? गांव। विलेज मतलब क्या होता है? गांव। अब गांव ये भी एक अपने समूह का बोध कराता है। अब कि गांव मतलब बहुत से गांव। भाई गांव का कोई नाम है कि कमदा गांव, परसपुर गांव, कि बलरामपुर गांव?
उसका नाम है कोई रख देंगे तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा, यानी प्रॉपर नाउन। यदि उसका नाम नहीं है तो क्या है आपका कॉमन नाउन है। समझ रहे हैं ना? यस सर। अब आता है जैसे सिटी बेटा। सिटी मतलब क्या होता है? शहर होता है। सिटी मतलब क्या होता है? शहर होता है। अब शहर जैसे लखनऊ शहर है, बलरामपुर है, जैसे कानपुर है, ये क्या है? ये सिटी है। अब सिटी का हम कोई नाम रहे, जैसे लखनऊ है तो लखनऊ, यदि उसका सिटी का नाम लखनऊ हो गया तो आपका प्रॉपर नाम नहीं चला जाएगा। क्या चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? प्रॉपर नाम। यदि उसका हम नाम नहीं रखते हैं, नॉमिनेशन नहीं करते हैं, तो वो क्या है? वो आपका सिटी है। सिटी में शहर। अब शहर मतलब पता नहीं कौन सा शहर भाई। शहर मतलब बहुत से शहर, पूरे शहर जात का क्या करता है? बोध कराता है। समझ रहे हैं ना? अब आता मैन। मैन मतलब क्या होता है? आदमी। मैन मतलब आदमी। ये पूरे मैन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। एक पूरी उसका व्यक्तियों का क्या करता है? प्रदर्शित करता है लोगों के सामने कि व्यक्ति मतलब अब बहुत से व्यक्ति हुए, पता नहीं। अब व्यक्ति, उसी व्यक्ति का हमने नाम रख दिया दिनेश, मोहित, राकेश, तो हो गया आपका प्रॉपर नाम। यदि नेम नॉमिनेट नहीं करते हैं, नॉमिनेशन, तो क्या नाम है आपका? वो व्यक्ति है, तो पता नहीं कौन सा व्यक्ति। समझ रहे हैं ना? फिर आता है कलेक्टिव नाउन बेटा। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। अब तो नाम से ही लगभग आपको पता हो गया होगा कि समूहवाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। ठीक, तो बेटा जिस संज्ञा शब्द से, जिस नाउन से हमें किसी समूह का, किसका? समूह का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से, जिस नाउन से हमें किसी समूह का बोध हो, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बेटा टीम है। अब भाई टीम मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है, समूह होता है। अब टीम में किसी एक व्यक्ति का तो टीम बनेगा नहीं, हाँ, कम से कम 2-4 लोगों की जरूरत है, 4-5-10 लोगों की, तभी तो टीम बनेगा। तो टीम क्या है? एक ग्रुप को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, एक समूह को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। समझ रहे ना? सर। अब आता है फैमिली बेटा। फैमिली में होता है परिवार। अब परिवार क्या करता है? एक समूह को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। फैमिली मतलब, अब फैमिली एक लोगों का तो फैमिली नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो यानी फैमिली होने के लिए कम से कम 2-4 लोगों की जरूरत है। तो यानी ये मेंबर्स का, यानी परिवार के सदस्यों का क्या है? समूह है। क्या है? समूह है। यानी परिवार के सदस्यों का क्या है? समूह है बेटा। अब हम सीखेंगे जैसे आर्मी में से होता है सेना। अब सेना में मतलब एक लोग थोड़ी ना रहेंगे, ये आपका सैनिकों का क्या है? समूह है। आर्मी मतलब सैनिकों का समूह। समझ रहे हैं ना? क्लास में कक्षा। कक्षा मतलब एक बच्चे की तो कक्षा होती नहीं है, होती है नहीं होती है। ये पूरे बच्चों का, यानी जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। अंडरस्टैंड? अब आता है बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब होता है बेटा अंगूर का गुच्छा। अब गुच्छा हम किसे बोलेंगे? या चाबी का गुच्छा समझ लीजिए। अब गुच्छा, उसमें 2-4 चाबियां रहेंगे, या 2-4, ये 2 अंगूर का गुच्छा है तो उसमें कम से कम 10-5 अंगूर होंगे, तभी तो ग्रुप बनेगा, तभी तो गुच्छा बनेगा। नहीं तो एक अंगूर रहेगा तो एक अंगूर कहा जाएगा। यानी इससे हमें क्या पता चलता है? ये पूरे अंगूरों को क्या है? समूह है। क्या है? अंगूरों का क्या है? समूह बेटा। अब आता है लाइब्रेरी। ठीक, लाइब्रेरी मतलब क्या होता है? पुस्तकालय। क्या होता है? पुस्तकालय बेटा। अब पुस्तकालय में क्या होता है? वो किताबें रखी होती हैं, खूब किताबें रखी रहती हैं। yes. तो अब जब किताबें रखी रहती है बेटा, तो एक किताब तो रहता नहीं, एक अधिक मात्रा में किताबें रहती हैं 1000, 2000, 500, 200। तो एक किताबों का समूह बेटा। लाइब्रेरी मतलब ये किताबों का क्या है? समूह है। यानी उसे हम पुस्तकालय कहते हैं। जब किताबों का समूह होगा उसे हम पुस्तकालय कहा जाता है, लाइब्रेरी कहा जाता है। ठीक, ये हर्ड ऑफ कैटल, यानी कैटलों का समूह, पशुओं का समूह एक। समझ रहे ना? तो जब समूह की बात हो बेटा, एक टीम की बात हो, एक ग्रुप की बात हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। समझ में आया? यस सर। चलते हैं अब नाउन के हम चौथे बच्चे, यानी मटेरियल नाउन पर, यानी पदार्थवाचक संज्ञा बेटा। यानी जिस संज्ञा शब्द से, यानी जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी पदार्थ का बोध हो, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी पदार्थ का बोध हो, जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके, क्या दूसरी वस्तु बनाई जा सके, उसे हम बोलते हैं
पदार्थवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन बोलते हैं बेटा। जैसे मिल्क है, आपका क्या है? मिल्क। मिल्क है बेटा। अब मिल्क से हम क्या करेंगे? मिल्क मतलब दूध होता है। अब दूध से हम दही बना लेते हैं, हाँ, मक्खन बना लेते हैं ना। यस सर। गोल्ड है आपका, गोल्ड मतलब सोना। अब सोना से हम गहना बना लेते हैं, बहुत से गहने बना लेते हैं। बनाते नहीं बनाते? यस सर, बनाते हैं। अब आता है बेटा तीसरे नंबर सिल्वर। देखो सिल्वर मतलब ये भी चांदी है, ये भी एक प्रकार से क्या है? ये चांदी। इससे भी हम लोग गहना बना सकते हैं, बहुत सी वस्तु तैयार कर सकते हैं। वुड है, लकड़ी से बहुत से फर्नीचर तैयार किए जाते हैं ना। यस। अब आता है बेटा व्हीट मतलब गेहूं से आप रोटी तैयार करते हैं, और भी बहुत से क्या नाम डिशों में उसका व्हीट मतलब फ्लावर का यूज होता कि नहीं होता है? अब आता है वाटर मतलब पानी भी अपना रूप क्या चेंज करता है। ये भी, इससे भी हम दूसरी वस्तुओं को तैयार कर सकते हैं। बर्फ तैयार करते हैं ना, इसी से तैयार करते हैं। अब आता है सीमेंट से हम क्या दीवार तैयार करते हैं। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, मेकिंग कर सकते हैं। समझ आ रहा है ना? यानी वह संज्ञा सब जिससे हमें किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सके, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन बोलते हैं। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके बेटा, अब उनका जो पांचवा बच्चा था ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा बेटा। क्या? भाववाचक संज्ञा। अब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें तो जिस संज्ञा शब्द से यानी जिस नाउन से हमें किसी के गुण कार्य भाव के बारे में जानकारी प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बेटा हैप्पीनेस। क्या? हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता। और भाववाचक संज्ञा की ये क्वालिटी है कि बेटा कि आप इसे महसूस कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं? केवल महसूस करते हैं। इसे आप ना छू सकते हैं और ना देख सकते हैं। कहने का मतलब भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहा जाता है जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना तो हम छू सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा यानी ऑब्जेक्ट नाउन कहते हैं। समझ आया? यस सर। तो देखिए हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता को हम क्या करते हैं? छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ बहुत प्रसन्न है, ये उसमें प्रसन्नता है। यस। और उसमें ना छू सकते ना देख सकते कि ये प्रसन्नता है कहाँ है प्रसन्नता? ढूंढे। प्रसन्नता हम देख नहीं सकते, हम उसे महसूस कर सकते हैं, बस उसे फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। जैसे आपकी फ्रेंडशिप मित्रता है। अब मित्रता को आप क्या कर सकते हैं? फिर फील कर सकते हैं, आप उसे देख नहीं सकते। अंडरस्टैंड? यस सर। हम चाइल्डहुड बचपन लव प्रेम को भी आप फील कर सकते हैं। प्रेम क्या है? फील करने वाली चीज है ना। इसे आप देख नहीं सकते, इसे क्या सिर्फ फील कर सकते। क्या कर सकते हैं? फील। ऑनेस्टी ईमानदारी ये भी क्या है? अनुभव है, एक भाव है, एक हृदय का क्या है? भाव है। विजडम बुद्धिमानी, हाँ, विजडम को भी आप क्या करते हैं? फील कर सकते हैं। काइंडनेस, हाँ, दयालुता। समझ में है? तो बेटा आज हम लोगों ने पढ़ा नाउन के बारे में एंड काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। हमने ये पढ़ा कि नाउन के कितने बच्चे थे। तो हमने कहानी के माध्यम से आज पढ़ा कि प्रॉपर नाउन के 5 बच्चे थे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा बेटा। तो मुझे आशा है कि आप लोग विधिवत समझे होंगे और अच्छे से समझे होंगे बेटा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।